हमें अपने जीवन में हमेशा ये कहा जाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। जीवन में किसी भी परिस्थिति में और जीवन के किसी भी कार्य में हमें यही सिखाया जाता है कि धैर्य रखो, जब समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। फिर भी हम प्रयास कर लें तो भी हम पेशेंस लूज ही कर देते हैं। कभी कभी परिस्थितियों में कुंठित होकर हम धैर्य खो डालते हैं। हमें जीवन में कब तक धैर्य रखना चाहिए? क्या धैर्य की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? क्या समय और धैर्य का आपस में कोई लेना देना या संबंध है? इस जीवन में हमें धैर्य को लेकर कैसे डील करें और कब तक धैर्य रखें? कृपया इस धैर्य पर कुछ प्रकाश डालें। धैर्य रखें। उत्तर सुनने के लिए भी धैर्य रखना जरूरी है। सवाल ये है कि धैर्य से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? हमारी ज़िंदगी बड़ी उलझी हुई है। यहाँ पर एक ही शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। एक शब्द कहा जाता है तो ज़रूरी नहीं उससे सब वही मतलब समझ रहे हैं। धैर्य किसी के लिए स्वीकार की भावदशा भी हो सकती है, किसी के लिए कुंठा की भावदशा हो सकती है, किसी के लिए ये किसी प्रतीक्षा की भावदशा हो सकती है, या धैर्य किसी के लिए एक पराजय की अवस्था कि कुछ कर नहीं सकते तो क्या करें। अलग अलग अर्थ हमारी मनोदशाएं ही उसमें अर्थ डालती हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप में धैर्य को समझेंगे तो वो स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस ही है, स्वीकार की अवस्था ही है। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम कोई बदलाव लाने का प्रयास नहीं करोगे। धैर्य का अर्थ इतना है कि तुम अभी अपने अंदर एक गहरे स्वीकार के भाव में, तभी तो बदलाव भी ला पाओगे। अगर तुम धैर्य न रखो अर्थात अपने अंदर स्वीकार की भावदशा में न रहो तो तुम बदलाव भी नहीं ला सकते। तुम एग्जामिनेशन हॉल में गए हो, सभी को इसका एक्सपीरियंस होगा। तुमको आंसर करना है, सारी स्थिति में प्रश्नों से गुजरते हुए अगर तुम एक गहरी स्वीकार की स्थिति में रह सको, जो करीब करीब एक शांति की जैसी स्थिति होती है, तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारे उत्तर निकल आते हैं। तुम जल्दबाजी में होते हो, नहीं निकलते हैं। सारे विद्यार्थियों की यही शिकायत होती है कि आता तो था मुझको, बस उस समय नहीं आया। एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के बाहर आने के बाद वो सारी बात बता सकते हैं, लेकिन वहीं पर रह जाती है। वहाँ इसलिए रह जाती है क्योंकि जल्दबाजी बहुत है। जल्दबाजी हमेशा कुछ चीज़ों को हमसे दूर कर देती है। तो धैर्य का अर्थ कुछ ऐसा नहीं है जैसे हम नकारात्मक स्थिति में लें। जैसे जो जंगली जीवों पर बहुत दृष्टि रखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वो देखते हैं कि जानवरों के शिकार करने की भी अपनी एक अलग अलग किस्म की अवस्थाएं होती हैं। जैसे शेर शिकार कर रहा हो तो कई बार वो पीछे हटता हुआ जान पड़ता है और बड़ी शांति से ऐसा लगता है जैसे अब ये कुछ करने वाला नहीं है।
वो शक्ति इकट्ठी कर रहा है, वो आक्रमण करने की तैयारी में, और तब वो पूरी तत्परता से आक्रमण कर देता है, जिससे बचना बहुत लोगों के लिए, पशुओं के लिए संभव नहीं होता। अगर तुम किसी भी चीज़ पर अपना फोकस डेवलप कर रहे हो तो वो भी एक धैर्य की स्थिति है, और वो एक्सेप्टेंस की ही स्थिति है। वहाँ पर तुम्हारे कार्य को संपन्न करने की शक्तियाँ अलाइंड होती हैं, सक्रिय होती हैं। लेकिन हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि उस जल्दबाजी की वजह से ही जीवन में जो मूल्यवान है, जो श्रेष्ठतम है, उसको जगह नहीं दे पाते। गड़बड़ यहीं पर होती है। जिसको तुम धैर्य कहते हो वो वस्तुतः धैर्य नहीं होता। तुम अभी थोड़ी देर के लिए कुछ कर रहे थे, फिर थोड़ी देर में कुछ और करने लगते हो, फिर थोड़ी देर में कुछ और करने लगते हो। सूफी इस पर एक कुआं खोदने का उदाहरण हमेशा देते हैं। कहते हैं व्यक्ति कुआं खोदने निकलता है, थोड़ी दूर तक खोदता है, धैर्य जवाब दे देता है, फिर दूसरी जगह खोदने लगता है। अगर वो एक ही जगह पर खोदता चला जाए तो संभव है कि पानी निकले, लेकिन तुम बहुत सारी जगहों पर खोद डालोगे तो कहने को तुमने तो बड़ा परिश्रम किया होगा, लेकिन परिणाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर धैर्य का इतना ही अर्थ है, लगातार अपनी ऊर्जा को चैनलाइज्ड रखो, चलते रहो, अपना काम करते रहो, और घटनाओं को घटने का मौका भी दो, अवसर भी दो। कई बार हम अवसर नहीं देते हैं। हमारे यहाँ भी आम का बाग था, बचपन में मुझे याद है। हालांकि बाद में मैंने पढ़ा किसी और ने भी ऐसा किया था, लेकिन मैंने तो सचमुच में ऐसा किया था। तो मुझे भी ये शौक़ हुआ कि एक पौधा हम भी उगाते हैं। तो एक गुठली मैंने बोई। 2-3 दिन बाद मुझे लगा कि कुछ हुआ नहीं इसमें, तो मैंने फिर उसको खोद के निकाला, देखा उसको, कुछ नहीं हुआ, फिर लगा दिया। ये 10-15 दिन में करता रहा, हर दूसरे दिन उसको खोद के निकाल लेता था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि निकलता तो तब जब उसको उसमें पड़े रहने देते। सच्ची बात है ये। तो जीवन में कुछ चीज़ें तो अपने ढंग से ही होती, वो उतना वक्त लेती हैं। वो धैर्य नहीं है, वो तो स्वीकार है। तुमने अपना काम किया, उसको मौका दो। फिर इस चीज़ को पूरी ज़िंदगी पर डालकर देखो तो ज़िंदगी को प्रत्युत्तर देने का मौका भी दो। जैसे इको पॉइंट्स होते हैं, तुम अपनी आवाज़ करते हो, सर्टेन वक्त के बाद तुम्हारी ही आवाज़ तुम तक लौट कर आ जाती है, लेकिन थोड़ा गैप होता है। उस गैप में अगर तुम वापस लौट जाओ तो हो सकता है तुम उस लौटती हुई आवाज़ को कभी सुन ना पाओ। अभी दिल्ली में एक रिमोट इलाके में पिछली बार मैं गया तो टेलीफोन नेटवर्किंग में भी ऐसी एरर हो सकती है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो जो सज्जन मुझे रिसीव करने आए थे, उनके घर से उनको फ़ोन किया गया कि लोकेशन क्या है। उन्होंने मुझे रिसीव कर लिया। जब वो अपने घर पे पहुँचे तब उनके सेल पर कॉल आई, तो उन्होंने उठाया तो पता चला कि वो कॉल 15 मिनट पहले करी थी, जो अब नेटवर्क की गड़बड़ी से उनके फ़ोन पर आई। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? उन्होंने कहा यहाँ कुछ नेटवर्क की ऐसी गड़बड़ी है, कॉल करो तो 15 मिनट बाद घंटी बजती है, जिसको करो तब तक घर आ चुका होता है। मैंने कहा ये बड़ी टेक्निकल एरर है। फिर मुझे लगा अगर ज़िंदगी भी ऐसा ही रिस्पॉन्स करती हो तो उतनी देर में इंसान क्या सोचेगा। अगर तुम्हें उत्तर 15 मिनट बाद आना हो, जो एक्सपेक्टेड था कि तुरंत आ जाएगा, तो टेक्निकली भी ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो ज़िंदगी में भी तो ऐसा हो सकता है
कि तुमने अपना एक्ट तो कर दिया है, उसका रिस्पॉन्स आने में हो सकता है थोड़ा वक्त, तो ज़िंदगी को भी थोड़ा प्रोसेस करने का वक्त तो हमें देना ही पड़ेगा। प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगता है, हम प्रोसेसिंग का टाइम ही नहीं देना चाहते। धैर्य इस अवेकनिंग का नाम है कि प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। तो इतनी चिंता की बात नहीं है। तुम 3 दिन ध्यान करते हो, फिर चौथे दिन पूछते हो इनलाइटन नहीं हुए। कुछ प्रोसेस होने का वक्त तो दो। आज तुमने किसी चीज़ पर काम किया, वो जाएगी, काम करेगी। अगर तुमने आज विचार भी एक इंजेक्ट किया है अपने अंदर, एक समझ का, तो यक बयक तुमको नहीं बदल डालेगा वो, थोड़ा वक्त लेगा। तुम्हारी कंडीशनिंग के सिस्टम को वो प्रभावित करेगा, नए पैटर्न डेवलप होंगे। एक दिन आप उठेंगे सुबह और अचानक लगेगा अरे सब बदल गया। वो सुबह तो एक दिन एकदम से ही आती है, लेकिन उसके पीछे प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है। धैर्य का इतना ही नाम है कि उन प्रक्रियाओं को वक्त देना, जल्दबाजी नहीं करना और अपना काम किए चले जाना।